हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम क्लास 10th के बच्चों का एक पोएट्री है डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक अमेरिकन पोएट का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता का थोड़ा सारांश हिंदी में बता देता हूँ। चूँकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग अधिकतम स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी समझने वाले हैं, हिंदी समझने वाले हैं। तो वो अधिक से अधिक मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहले हिंदी में समझा दूँ, उसके बाद अंग्रेजी में भी उसको आपको समझाऊँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आपको कोई भी मुश्किल ना हो, अंग्रेजी आपको कठिन ना लगे, अंग्रेजी को एज ए हिंदी एक सरल भाषा की तरह आसानी से आप समझ सकें। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक पोएम है, छोटा सा पोएम है, 8 लाइन का पोएम है। लेकिन ये छोटी सी कविता ज़रूर है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसमें जो महत्व बताया गया है, एक एक लाइन में एक बड़ी बड़ी बात बताई गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। उन सारी बातों को बताया गया है, उन सारी बातों का जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए, हमारे सोच में, हमारी कठिनाई में, हमारी मुश्किल में उस कविता का क्या महत्व है। इस महत्व को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो थोड़ा सारांश में आपको बताता हूँ कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की ये डस्ट ऑफ स्नो कविता है, ये कविता में वो बताते हैं कि वो एक बार काफ़ी उदास थे, अवसाद में चले गए थे। अवसाद मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। तो डिप्रेशन की वजह से वो आत्महत्या करना चाहते थे। वो एकदम से जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने एकदम सोच लिया था कि वह अब आत्महत्या कर लेंगे। तो आत्महत्या करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और वो वहाँ से जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। जैसा कि कविता में बताया गया है, वो एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। तो उस पेड़ के पास जाते हैं और इसमें सिंबल का यूज हुआ है। सिंबल यानी कि प्रतीक है जो। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक कौवे का नाम दिया है, क्रो। पेड़ में हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस जहरीला पेड़ है। कौवा काला, जो कि अपशगुन का प्रतीक है। तो वो चाहते तो कोई अच्छे पंछी का नाम देते थे, पैरट, खूबसूरत पंछी, स्पैरो, और कोई भी खूबसूरत पंछी। पेड़ में कोई भी खूबसूरत अच्छे पेड़ का फ्लावर का नाम दे देते, रोज़ दे देते, लोटस दे देते, जो भी होता। लेकिन वो ऐसे ही सिंबल का यूज क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली द पोएट वांट्स टू शो हिज सैडनेस, हिज डिप्रेशन। वो अपना दुख प्रदर्शित कर रहा है, अपने परेशानियों को दिखा रहा है कि ही डज नॉट वांट टू लीव हिज लाइफ। वो अपना जीवन जीना ही नहीं चाहता है। ही वांट्स टू कमिटेड सुसाइड, वह आत्महत्या करना चाहता है। दैट्स वाई ही वेंट अंडर अ हेमलॉक ट्री। इसी वजह से वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ पे एक कौवा आता है, वो वृक्ष को हिलाता डुलाता है और उसके बाद उस पेड़ के डालियों से बर्फ़ का कण जो है वो कवि के ऊपर, शरीर के ऊपर गिरता है और उसका मूड जो है कि चेंज हो जाता है। तो इस कविता में सैडनेस के बाद ये भी बताया गया है कि हमें कठिन परिस्थितियों में अपने संयम को खोना नहीं चाहिए, संयम रखना है। क्योंकि अगर दुख है तो लाइफ ही जस्ट लाइक अ सर्कल। तो जब पहिया घूम रहा है, तो अगर दुख का पहिया है तो वो घूम घूम के सुख का पहिया आएगा। बहुत ज़्यादा सुख है तो जीवन में दुख भी आएगा। तो ये समझाना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और उन्होंने इस कविता में एक छोटे से पल का, एक छोटे से क्षण का, कि उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा पल, एक छोटा सा समय, एक बहुत ही छोटी सी कोई भी वस्तु हो, आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आप हर चीज़ को महत्व दें। इन्होंने इस कविता में छोटी चीज़ों के महत्व को बताया है कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, अमीर गरीब जो भी व्यक्ति है,
जिस तरह का व्यक्ति है उसे एक सामान्य भाव से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज़ का अलग अलग परिस्थितियों में एक अपना महत्व है। तो अब हम लोग लाइन टू लाइन हम कविता को आपको ले चलते हैं और उसको आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट में आप दीजिएगा, हम आपको पुनः उसका सॉल्यूशन बताएंगे, पुनः उसको आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब लाइन टू लाइन चलते हैं कविता की तरफ। डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। तो एक्चुअली कविता कहाँ से शुरू हो रही है कि कौवा आता है और किस तरह से पेड़ की डालियों को हिलाता है। तो इसमें तो कहीं है ही नहीं कि पोएट दुखी है। तो बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? बैकग्राउंड स्टोरी यही है कि पोएट डिप्रेशन में है और वो आत्महत्या करना चाहता है और वो जा चुका है हेमलॉक पेड़ के नीचे। इसलिए आपको सारांश बताया गया। बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि द पोएट इज टोटली डिप्रेस्ड, पूरी तरह से अवसाद में है, दुखी है। ही वांट्स टू कमिट सुसाइड, वो अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। तो वो वहाँ गया है एंड द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, खड़ा है वहाँ पर हेमलॉक पेड़ के नीचे। तो उसके बाद उस कहानी में ये आता है, उस कविता में ये आता है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। कहते हैं कि जब कवि जो है वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे, जो जहरीला पेड़ है उसके नीचे खड़ा है और तभी अचानक से एक कौवा उस पेड़ के ऊपर आता है। हेमलॉक ट्री वो भी दुख का प्रतीक, कौवा वो भी दुख का प्रतीक। हर जगह दुख है, अवसाद है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता भरी हुई है। लेकिन कौवा आता है एंड द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। और कौवा जो है उस पेड़ के ब्रांचेस को ना हिलाता है, डुलाता है, झकझोरता है। द डस्ट ऑफ स्नो, और जो कण होते हैं बर्फ के, जो बर्फ पड़ा होता है और उस पेड़ पे टिका होता है उसका कण, वो कण जो है फ्रॉम हेमलॉक ट्री, वो कण गिरता है पोएट के शरीर के ऊपर, पेड़ के ऊपर से आ करके वो बर्फ का कण कवि के ऊपर गिरता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। कवि अभी तक क्या सोच रहा था? ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, अपना जीवन खत्म करना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही बर्फ का कण उसके ऊपर गिरा उसका मूड पूरी तरह से बदल गया। वो नकारात्मक अभी सोच रहा था, नकारात्मक सोचते सोचते पूरी तरह से उसका मन सकारात्मक हो गया। अभी ठीक बर्फ गिरने से पहले वो आत्महत्या करने को सोच रहा था, लेकिन अब वो जीना चाहता है। एक किस चीज़ ने उसके सोच को बदला? सिर्फ बर्फ के टुकड़े ने। बर्फ का जो कण उसके शरीर पर गिरा, उस कण ने उसके मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। कह रहा है कि मैंने जो अपना पूरा समय दुख में, अवसाद में, नेगेटिविटी में बर्बाद कर दिया था, समाप्त कर दिया था, अब मेरा आगे जो भविष्य में समय आने वाला है वो समय इस बर्फ के टुकड़े ने मेरा बचा लिया, यानी उस दुख से मुझे बचा लिया। अर्थात कवि का जो जीवन समाप्त करने वाला था, आगे उसका जो जीवन बचा है, उस जीवन को एक छोटे से कण ने, बर्फ के कण ने बचा लिया। हियर अब हम आपको इसका इंग्लिश टू हिंदी भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप चीज़ों को फिर से समझ लें। पुनः हम इसको आपको रिवीजन कर देते हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट expresses his view. He wants to tell us that he went under a hemlock tree. वह जहरीले पेड़ के नीचे, हेमलॉक का जो पेड़ है उसके नीचे जाते हैं। He wants to commit suicide. वह आत्महत्या करना चाहते हैं और वहाँ पे खड़े रहते हैं। Suddenly a crow came on the tree. एक कौवा आता है पेड़ के ऊपर। एंड द क्रो सुक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और कौवा उस पेड़ की डाली को हिलाता है, झकझोरता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, द डस्ट ऑफ स्नो, उस बर्फ का कण, द डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन, गिर जाता है ओवर द पोएट्स बॉडी, कवि के शरीर के ऊपर वो बर्फ का टुकड़ा गिरता है।
एंड द मूड ऑफ द पोएट हैज़ बीन चेंज्ड। कवि का मन पूरी तरह से बदल जाता है। बिफोर समटाइम्स ही वांट्स टू कमिट सुसाइड, कुछ समय पहले वो आत्महत्या करना चाहता था। आफ्टर फीलिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिज बॉडी, जैसे ही बर्फ का कण उसके ऊपर गिरता है, ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ, वो अपना जीवन जीने की इच्छा रखने लगता है। ही फर्दर टेल्स अस, वह आगे हमें बताता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट सच चेंज ऑफ मूड, वो बताता है कि किस तरह से वो आत्महत्या करना चाहता था और बर्फ के टुकड़ा के गिरने से ही उसका मन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और कह रहा है कि जो मैंने जीवन बर्बाद कर दिया था दुख में, तकलीफ में, नकारात्मकता में, अब मेरा वो जीवन इस बर्फ के टुकड़े ने बचा लिया। हियर इन द पोयम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस आल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लिटिल थिंग्स, टाइम, समटाइम्स, मोमेंट्स। कवि हमें छोटे वस्तुओं की कीमत को बताता है, थोड़े समय के महत्व को बताता है। ही टेल्स अस द स्टोरी ऑफ लाइफ, जीवन की कहानी हमें बताता है इस छोटी सी कविता में कवि। ही वांट्स टू टेल अस, वह हमें यह बताना चाहता है, वह हमें यह कहना चाहता है कि द लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, हमारा जीवन जो है वो सुख से भरा हुआ है। इफ़ देयर इज सैडनेस, अगर दुख आ जाता है जीवन में, वी शुड वेट फॉर गुड टाइम्स, हमें अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। वी शुड नॉट गो फॉर सुसाइड, हमें आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, आत्महत्या करने जाना नहीं चाहिए, इसके बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इट इज़ अ वर्क ऑफ कावर्ड पीपल, आत्महत्या एक कमज़ोर, टिमिड, डरे हुए लोगों का कार्य है, यह एक घिनौना काम है। इसलिए आप दुख में, जैसा कि आप हिंदी में गाना सुने ना कि कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, संगम मेल है, जीवन जो है उसमें सुख भी है दुख भी है, दोनों के मिश्रण से जीवन का आनंद बनता है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये गाना क्या है कि जीवन एक मौसम की तरह है। अगर हमारे जीवन में पतझड़ आ रहा है तो पतझड़ आने के बाद नए पत्ते उगते हैं पेड़ों पर, अर्थात अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो वो दुख जैसे ही हमारा समाप्त होगा, एक हरियाली, यानी पेड़ों पे जैसे हरे हरे पत्ते आते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हरियाली के जैसा प्रसन्नता और खुशी आएगी। इसलिए कठिन परिस्थिति में हमें अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने जीवन के नकारात्मकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी शुड वेट फॉर गुड टाइम्स एंड वी शुड कीप पेशेंस इन अ बैड सिचुएशन। तो उम्मीद है कि आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे ध्यान से पढ़ेंगे, और जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो पुनः कमेंट में बताइएगा, उसमें हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।